जो भ्रांतियां हैं, जो जानकारी का अभाव है, उसके विषय में बात करने के लिए और जागरूकता को बढ़ाने के लिए आज हमारे अस्पताल के नर्सिंग छात्र, साइकोलॉजी के ट्रेनी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स सभी मिलकर यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि इधर थोड़ा नजदीक आ जाएं। हम आप सबके समक्ष 2 लघु नाटिकाएं प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तालियों के साथ हम सबका स्वागत करिए। जो भी आसपास है, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, इधर माइक के नजदीक आ जाएं और लघु नाटिकाओं का आनंद लें और कुछ जानकारी अर्जित करें। दिखाते हैं जो बदल देगा आपका नजरिया। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं निम्मी के घर की कहानी। मैं डट कर पढ़ाई करूंगी और अच्छे से तैयारी करूंगी अपने एग्जाम की। मुझे पता है ये एग्जाम मेरे और मेरे परिवार के लिए कितना जरूरी है, तो मैं अच्छे से नंबरों से पास होंगी और डट कर मेहनत करूंगी। निम्मी बेटा, तूने सोच लिया है ना? हाँ मम्मी, मैंने सोच लिया है। मुझे पता है ये एग्जाम मेरे और मेरे परिवार के लिए कितना जरूरी है, तो मैं अच्छे से और डट कर मेहनत करूंगी। देख बेटा, हमें तुझ पे पूरा भरोसा है। तू हमारी इकलौती बेटी है और तू हमारा समझदार बच्चा भी तो है। बस बेटा, इस बार कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से मेहनत करना। जैसा कि आप सभी ने देखा ना, निम्मी कितनी होनहार छात्र है और उसके माता पिता भी उसकी पढ़ाई में उसे बहुत सहयोग कर रहे हैं। अब देखते हैं उस पर उसकी मित्र की क्या बात है। हेलो हेलो टीना, कैसी है निम्मी? मैं अच्छी हूँ, तू बता। मैं भी ठीक हूँ। और बता, तू कहाँ रहती है आजकल? दिखती भी नहीं है। कुछ नहीं यार, आजकल मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। मुझे अच्छे नंबरों से पास जो होना है। अच्छा चल कोई नहीं, थोड़ा सा तू रिलैक्स कर यार, और अगर कभी टाइम मिले तो मिलने भी आना। हाँ हाँ, अगर संडे को मुझे टाइम मिलता है तो मैं जरूर मिलने आऊंगी। ठीक है। जैसा कि आप सभी ने देखा, निम्मी अब अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों से तभी मिलती है जब उसको अपनी पढ़ाई से थोड़ा समय मिलता है, और साथ ही साथ वह अब अपनी पढ़ाई में जोरों शोरों से लगी है। अब आप सभी को क्या लगता है, इतनी मेहनत करने के बाद निम्मी का रिजल्ट क्या आएगा? चलिए आइए देखते हैं और बढ़ते हैं निम्मी के रिजल्ट की ओर। मम्मी पापा, आज तो मेरा रिजल्ट आने वाला है। अरे हाँ, अब तक तो आ गया होगा ना तेरा रिजल्ट? हाँ मम्मी, देखो बेटा, ये तो कुछ और दिखा रहा है। एक बार देख, तेरा रोल नंबर तो ठीक है? हाँ मम्मी, मेरा रोल नंबर तो ठीक है। एक बार आप दोबारा देखो ना। बेटा, ये तो कह रहा है तेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो बहुत मेहनत करी थी और मेरा एग्जाम भी बहुत अच्छा गया था। तेरा पेपर अच्छा गया था तो पेपर क्यों नहीं क्लियर हुआ? तुम समझाओ। देख बेटा, हमने अपना सब कुछ तेरे सपनों को पूरा करने के लिए लगा दिया, इसी उम्मीद में कि कुछ अच्छा होगा, और ये रिजल्ट
बार कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, हम और नुकसान नहीं झेल पाएंगे। जी पापा। जैसा कि आप सभी ने देखा ना कि निमी की इतनी मेहनत करने के बाद भी वह अपने एग्जाम में पास नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वह खुद भी बहुत निराश है और उसके माता पिता को भी बहुत निराशा और चिंता होती है। अब देखते हैं इस चिंता का निमी पर क्या असर हुआ। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, मैं पढ़ पा रही हूँ और ऊपर से ये फोन बार बार दोस्त कॉल करे जा रहे, किसी को समझ क्यों नहीं आता। मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ने दो। निम्मी बेटा, ये खाना रखा हुआ है, ये खाना खा ले। कब से बोला हुआ है तेरे को? और ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना, ना नहाना ना कुछ, किसी चीज का होश है तुझे? मम्मी मुझे परेशान मत करो। और क्या खाना लगा रखा है, खा लूंगी मैं खाना। और नहाना धोना मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे पढ़ने दो, अकेला छोड़ दो, आप यहाँ से जाओ। सुनो जी, मुझे तो इस लड़की का कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना नहाने धोने का किसी चीज का होश है इसे, है ना खाने पीने का। पूरे दिन अपने आप को कमरे में बंद रखती है, ऐसे कैसे चलेगा? वो मेहनत कर रही है, करने दो, थोड़े समय की बात है, कम से कम दिख तो रहा है कितने जोरों शोरों से पढ़ाई कर रही है वो। और ऐसे ही करके दिन ब दिन बीतते गए। निमी के घर में उसके घर वालों से उसकी दूरियां और लड़ाइयां दोनों ही बढ़ती रही। अकेला छोड़ दो मुझे परेशान मत करो। और ऐसे ही करके एग्जाम की घड़ी भी आ गई। निमी एग्जाम देने तो गई, लेकिन वह एग्जाम में कुछ लिख नहीं पाई। वो इतनी चिंता और परेशानी में थी कि बस में सारा समय रोती ही रही और उसका पूरा समय बस रोते रोते ही पार हो गया। वह अपने एग्जाम में कुछ भी लिख नहीं पाई। बेटा, मुझे अकेला छोड़ दो। ये क्या कर दिया मैंने, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझसे, सबकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया मैंने। इसी तरीके से निमी चिंता में और डूब गई, क्योंकि उसका एग्जाम भी तो अब अच्छा नहीं गया था। और वह अब अपने कमरे में चुपचाप और अकेले रहने लगी, ना किसी से बात करती, ना ही कुछ खाती पीती। और इसी चिंता में उसके माता पिता को भी उसकी बहुत चिंता होने लगी। अब वह सोचते हैं कि उसे एक बाबा के पास ले जाया जाए। आप सभी को क्या लगता है कि निमी का इलाज किसी बाबा के पास होगा? क्या आप सभी को लगता है ऐसा कि निमी बाबा के पास जाने से ठीक हो जाएगी? जानने के लिए आगे देखते हैं निमी की कहानी। सुन बेटा निम्मी, तेरे मन में बेटा जितनी भी चिंताएं हैं, जो भी चीज है ना, वो सब दूर हो जाएंगी। तू एक बार इन बाबा के पास चल तो सही। मुझे नहीं जाना किसी बाबा के पास, अकेला छोड़ दो मुझे। देख बेटा, ये बहुत पहुंचे हुए बाबा है, इनके पास हर चीज का उपाय है, सबकी किस्मत खोल देते हैं ये बाबा। तू चल तो सही एक बार। ठीक है। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। बोल बच्चे, क्या दिक्कत है तुझे? बाबा, मेरी बेटी बहुत चिंता करती है अपने एग्जाम के नतीजे की, ना खाती है ना पीती है, बस अपने कमरे में बंद रहती है। बता बाबा, इसे ठीक कर दो। इधर आ बच्चे, जा, अब तू बिल्कुल ठीक है, निश्चिंत रहे। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। जैसा कि आप सभी ने देखा कि बाबा ने उसका किस प्रकार इलाज करा। आप सभी को लगता है कि इस झाड़ फूक से क्या निमी ठीक हो जाएगी? नहीं, बल्कि निमी को लगा कि अब उसी में कुछ परेशानी है, इसीलिए उसके मम्मी पापा उसे किसी बाबा के पास लेने गए। तो अब इसी परेशानी और अब खुद ने भी परेशानी सोचने के कारण निमी पहले से और ज्यादा चुपचाप और अकेले रहने लगी। जब मुझे पता तो है ये रिजल्ट क्या आने वाला है, तो क्या फायदा है सबको परेशान करने का। सबकी उम्मीदों पे तो पानी फेर दिया मैंने, इससे अच्छा तो मैं सुबह कल उठूं ही ना। और इसी चिंता और परेशानियों से बीतते हुए रिजल्ट वाला दिन भी आ गया। जिसका डर था वही हुआ, कुछ नहीं कर पाई मैं, अब क्या करूं? निम्मी, तू फिर से फेल हो गई ना? मैंने कहा था इसने पढ़ाई नहीं करी है। वो गुप्ता जी की लड़की का देखो, पहली बारी में पेपर क्लियर हो गया, और इसका देखो दूसरी बारी में पेपर क्लियर नहीं हुआ है।
ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, तुम समझो इसे। मैं तुम्हारे लाड प्यार में बिगाड़ा था इसे। मेहनत तो की थी उसने, पर फिर पता नहीं क्या हुआ। कुछ मेहनत नहीं करी है। मेहनत करी होती तो इसका पेपर क्लियर नहीं हो जाता। अब कौन है? अरे बहन जी, कैसे हैं आप? आप इतनी परेशान क्यों लग रही? क्या मैं गलत टाइम पे तो नहीं आ गई? नहीं नहीं बहन जी, क्या बताएं, हम तो बहुत परेशान चल रहे हैं। निम्मी का रिजल्ट आया, दूसरी बारी में भी क्लियर नहीं हुआ। 3 महीने से क्या हालत बना रखी है उसने। ना खाती है ना पीती है, बस अपने कमरे में बंद रहती है। ना सीधे मुंह किसी से बात करती है। कुछ पूछो तो अकेला छोड़ दो मुझे। हम तो बहुत परेशान हैं। अरे भाई साहब, ये तो डिप्रेशन जैसी बीमारी पड़ती है। ये कोई तंत्र मंत्र का चक्कर नहीं है। आपकी बेटी जो है तनाव की वजह से बीमार है। मैं आपको एक काउंसलर का नंबर देती हूँ, आप उनको संपर्क करना। उनके पास इस समस्या का जरूर उपाय होगा। जैसा कि आप सभी ने देखा ना, एक समझदार और एक सही समय पे सही इलाज मिलने के कारण अब निम्मी स्वस्थ हो जाएगी। तो अब देखते हैं निम्मी का डॉक्टर के पास क्या इलाज हुआ। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी बहुत चिंता करती है। ना खाती है ना पीती है, बस अपने कमरे में बंद रहती है। किसी ने हमें बताया कि ये डिप्रेशन के लक्षण है। क्या ये डिप्रेशन के लक्षण है? कि जिसने भी आपको ये बताया वो सही बताया। ये डिप्रेशन के ही लक्षण हैं। डिप्रेशन एक ऐसा मानसिक रोग है जिसमें आदमी या औरत बहुत ही उदास रहते हैं दिन भर। उनका किसी कार्य में मन नहीं लगता, वो चिड़चिड़े रहते हैं और वो कुछ कर नहीं पाते हैं। ऐसे में उनकी नींद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या कम हो जाती है, और जब कम होती है तो सुबह सुबह जल्दी भी नींद खुल जाती है। ऐसे में उनको खुद को चोट पहुंचाने के ख्याल भी आते हैं। वो अकेले रहते हैं और अपना कोई काम नहीं कर पाते। उनके मन में ऐसे ख्याल आते हैं खुद के प्रति, भविष्य के प्रति और दुनिया के प्रति, कि उनको कोई उम्मीद नहीं रहती है इन चीज़ों को लेकर। तो ऐसे मानसिक रोगों का इलाज है। इन मानसिक रोगों के लिए आप साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। इनके लिए आप दवाइयाँ ले सकते हैं, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग का लाभ उठा सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में भी ये सुविधाएं उपलब्ध हैं OPD 14 में। अभी मैं आपको दवाइयाँ लिखूंगा, आप इन्हें खाइए और फिर आप मुझे 2 हफ्ते बाद मिलने आना। जैसा कि आप सभी ने देखा, निम्मी को सही समय पे सही सलाह और सही इलाज मिलने के कारण अब निम्मी और उसका परिवार एक खुशहाल जीवन जीने के लिए फिर से तैयार है। और अब निम्मी को कोई मानसिक तनाव और कोई परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ा। चिंता करके क्या पाएगा, मरने से पहले मर जाएगा। सुनने का ना काम आएगा। चले मिले जिले क्योंकि जिंदगी है शॉर्ट। अरे पगले फिकर नॉट, अरे पगले फिकर नॉट, अरे पगले फिकर नॉट। थैंक यू। सही जवाब देने के लिए प्राइज मिलेगा। ठीक है? तो नाटक से क्या समझ आया? अपने बच्चे के लिए आप बताइए। अपने बच्चे के लिए सही होनी सर। नाटक से ये समझ में आया है, हमें नाटक से यह समझ में आया है कि अगर हमारे घर में कोई ऐसा सदस्य है जो इस समस्या से पीड़ित है, तो ये उसके जो साथ वाले हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन पर नज़र रखें, उनको देखें और उनकी पूरी सहायता करें। उनको एक सही डॉक्टर के पास लेकर जाएं ताकि वो अपने जीवन फिर से दोबारा से अच्छे से शुरू कर पाएं। नाटक के थ्रू हमने जो बीमारी दिखाने की कोशिश की, नाटक के थ्रू हमने जो बीमारी दिखाने की कोशिश की थी, उसके लक्षण के बारे में कौन बता सकता है? अरे पीछे वालों दम लगाओ। अरे चलो बताओ। आप बता दें। जो पेशेंट है वो अकेला अपने कमरे में रहता है, किसी से उसका बात करने का मन नहीं करता है, अपने खुद के काम को नहीं करता है, या तो बहुत कम सोता है या बहुत ज़्यादा सोता है, और किसी से उसका बातचीत करने का मन नहीं करता है, ना किसी से मिलने का, अपना फ़ोन पे बात करता है, और वो बहुत थका हुआ भी लगता है। वेरी गुड। अब इस बार हमें पीछे से जवाब चाहिए, इधर से जवाब चाहिए। तो
ऐसे मरीजों को हम कैसे मदद कर सकते हैं? क्या बाबा जी के पास ले जाना सही था? आप बताइए। ऐसे मरीजों को बाबा जी के पास ना जाए, डॉक्टर की अच्छी सलाह कि वो दवाई से आपका इलाज सही से हो सके। तो साथियों, आपने देखा कि इस लघु नाटिका के माध्यम से हमने डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारी के बारे में कुछ जानकारी हासिल की। उम्मीद है आप सब लोग इस जानकारी को हमेशा याद रखेंगे, अपने जहन में रखेंगे और अपने आसपास नजर रखेंगे कि कोई भी व्यक्ति, परिवारजन, अड़ोसी पड़ोसी, जानकार, रिश्तेदार अगर इस तरह के लक्षणों से प्रभावित हो तो आप उसकी मदद कर सकें, सही सलाह दे सकें, सही जगह डॉक्टर के पास ले जा सकें, पहुंचा सकें। आइए अब हम एक और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित ज्वलंत मसले के ऊपर बातचीत करेंगे और देखेंगे